नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आप सभी के साथ आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में एक टीवी कलाकार की मौत से हड़कंप मच गया है। टीवी कलाकार समीर शर्मा का घर में शव मिला। समीर शर्मा का शव अपने घर में फांसी से लटका हुआ मिला और पुलिस को 2 दिन पहले सुसाइड का शक है। वॉचमैन ने सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी थी। समीर ने ये रिश्ता है प्यार के सीरियल में काम किया था। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या वजह बताई जा रही है? जी बता दें कि मुंबई पुलिस को कल देर रात को एक खबर मिली है कि समीर शर्मा नाम के जो टीवी एक्टर हैं, कहानी घर घर की और साज भी कभी बहू थी, इस सीरियल में इन्होंने काम किया था। 44 साल की इनकी उम्र थी। फरवरी महीने में मुंबई के मलाड इलाके में इन्होंने रेंट पर घर लिया हुआ था और इन्होंने किचन में फांसी लगाकर पंखे से आत्महत्या कर ली है। कल जब रात को जो बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड था उसने समीर को लटकते हुए पंखे से देखा, तो उसके बाद सोसाइटी के जो चेयरमैन थे और सोसाइटी के लोग थे उन्हें इस बात की सूचना दी गई। उसके बाद मुंबई के मलाड पुलिस थाने को इस पूरे मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की जांच करती है। हालांकि पुलिस को अब तक कोई भी सुसाइड नोट समीर के घर से बरामद नहीं हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय से कुछ बीमारी की वजह से ग्रसित थे, लेकिन अब तक और भी कोई और जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है कि इन्होंने आत्महत्या की है। एक्सीडेंटल डेथ का मामला मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि समीर ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बता दें कि सुशांत सिंह मामले के बाद से ही इंडस्ट्री में एक तरह से रोष है कई अन्य लोगों को लेकर, लेकिन जिस तरह से समीर ने आत्महत्या की है उसके पीछे क्या कोई और वजह है या इंडस्ट्री एक वजह है, टीवी इंडस्ट्री, इसके पीछे एक सवाल खड़े होता है। लेकिन समीर की आत्महत्या से कहीं न कहीं जो टीवी जगत है उसमें एक मायूसी की लहर है कि आखिर क्या वजह रही। और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं दीपक, और आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सुशांत के इस पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मुंबई से पटना पुलिस की जांच टीम वापस लौट रही है। जांच के लिए मुंबई गई टीम अब वापस लौट रही है। एसपी विनय तिवारी अभी भी मुंबई में ही है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, लगभग कितने बजे की फ्लाइट है बिहार पुलिस की? जी आपको बता दें, पटना पुलिस कुछ ही समय के बाद पटना में लैंड कर जाएगी। उन्होंने फ्लाइट ले ली है। आपको बता दें कि अभी तक विनय तिवारी जो एसपी हैं पटना के, वो क्वारंटीन में हैं और देखना अहम होगा कि क्या बीएमसी उन्हें परमिशन देती है कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि पटना पुलिस की तरफ से कई बार आग्रह किया गया मुंबई बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से, लेकिन उन्होंने इस बात से बिल्कुल भी मना कर दिया कि जो नियम कायदे कानून है उसी के हिसाब से उन्हें क्वारंटीन किया गया है, उसके पहले उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीएमसी अब उन्हें जाने की परमिशन देती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर फटकार लगाई थी और सवाल पूछे थे कि अगर कोई अधिकारी अगर जांच के सिलसिले में दूसरे राज्य में जाता है तो इस तरह से क्वारंटीन करना कितना सही है। ऐसे में बिहार डीजीपी की तरफ से और बिहार पुलिस की तरफ से एक बार फिर से महाराष्ट्र के डीजी और मुंबई पुलिस कमिश्नर और बीएमसी कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक जो बातचीत रही वो विफल रही है। मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आज शाम तक इन्हें परमिशन दी जाती है कि ये वापस चले जाएं, क्योंकि अब ये पूरा जो मामला है वो सीबीआई के हाथ में चला जा चुका है और सीबीआई बिहार पहुंच जाएगी, जहां पर कुछ ही समय के बाद शायद बिहार पुलिस से जांच कर उनसे तमाम वो डॉक्यूमेंट्स ले लेगी जो सुशांत सिंह मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज की हुई है। जी बिल्कुल, और पटना पहुंच चुकी है पुलिस की टीम। अब मेरे सहयोगी भी वहां से जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो पटना की जो टीम थी, 4 सदस्यों की जो टीम थी जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर थे, वह पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने उसमें से कुछ लोगों ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा था। शुरुआती दिनों 2-3 दिनों में तो हमें गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई थी। उसके बावजूद हमने दर्जन भर से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है। उसमें सुशांत के दोस्त भी शामिल हैं, उसमें अंकिता भी शामिल है और सभी जो जांच हुई है वह आज जो टीम मुंबई गई थी वह पटना एसएसपी को सौंप देगी। जी बिल्कुल, और लेकिन विनय तिवारी को लेकर के अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या उन्हें भी बीएमसी की तरफ से ये इजाजत मिलती है कि वो भी वापस पटना आ सके?
जी बिल्कुल, कल बिहार के डीजीपी ने खुद बीएमसी से एक तरीके से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे जो एसपी आपने क्वारंटाइन कर रखा है उन्हें छोड़ दीजिए, कारण अब जो हमारा काम है यानी पटना पुलिस का जो काम है वह खत्म हो गया है। हमारी टीम अब मुंबई से पटना लौटने वाली है, तो ऐसे में हम भी चाहते हैं कि जो पहले टीम गई थी उसके साथ विनय तिवारी भी वापस आ जाए। लेकिन बीएमसी ने डीजीपी के आग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी ऐसा संभव नहीं है, और आगे कुछ भी कारण बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो विनय तिवारी अभी मुंबई में ही है, क्वारंटाइन है। आगे देखना होगा कि बीएमसी कब उन्हें क्वारंटाइन से छोड़ देती है और कब वह बिहार लौटते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पटना पुलिस का जो फीडबैक है मुंबई पुलिस को लेकर के वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अमिताभ। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से असंतुष्ट और असहयोग की बात निकल के सामने आ रही है। से चार सदस्यों की जो टीम गई थी वह पटना एयरपोर्ट पहुंची, और सभी मीडिया वाले एक ही सवाल कर रहे थे कि आपने जो अपेक्षा की थी कि मुंबई पुलिस आपको सहयोग करेगी, क्या वह सहयोग मुंबई पुलिस के तरफ से आपको मिली या नहीं मिली। लेकिन सबका जवाब एक ही था कि जो सहयोग मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। शुरुआती दिनों में हमें गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई, और निश्चित रूप से मुंबई पुलिस जो थी वह जांच को भटकाने का कोशिश कर रही थी। यह भी जो टीम आई है उनका कहना है। हालांकि उनका कहना है कि जो हमें जांच करनी चाहिए वो हमने किसी तरीके से कर लिया है, वो हमारी जांच। बिल्कुल सौरभ, और हमारे दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखा दें कि पटना से पुलिस की टीम जो मुंबई गई हुई थी वो वापस अब पटना लौट चुकी है। जो भी उनकी जांच कार्रवाई रही वो अपने दस्तावेज जो हैं वो सीबीआई को सौंपेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कई जो लोग हैं पटना के, वो लोग फूल लेकर के भी वहां पहुंचे। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि पटना पुलिस जरूर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मदद करेगी। लेकिन सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत का कॉल डिटेल आया है सामने। आपको बता दें 8 से 14 जून तक रिया से उनकी कोई बातचीत ही नहीं हुई। 8 से 14 जून के बीच रिया ने सुशांत को कोई मैसेज भी नहीं किया है। तो ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 8 से 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच किसी भी तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन या बातचीत किसी तरीके की नहीं हुई है। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आई है कि रिया और सुशांत के बीच 8 से 14 तारीख के बीच कोई भी किसी तरीके की बातचीत नहीं थी। जी, न्यूज़ 24 के पास वो कॉपी मौजूद है जो कॉल डिटेल है सुशांत सिंह राजपूत की। उसमें साफ तौर पर कहीं भी जो 8 से लेकर 14 जून तक ये कहीं भी नहीं दिख रहा है कि सुशांत और रिया की बातचीत हुई है। यहाँ तक कि न ही रिया ने एक भी कॉल या मैसेज 8 से लेकर 14 जून को भेजा हुआ है। आपको याद दिलाना चाहें कि 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का और रिया का झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। उसके बाद रिया सुशांत के घर को छोड़कर चली गई थी कई सामानों के साथ। ऐसे आरोप भी सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए गए कि रिया हार्ड डिस्क से लेकर लैपटॉप और मोबाइल सुशांत के भी लेकर गई हैं। ऐसे में जो कॉल डिटेल सामने आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली है कि अगर उस दौरान सुशांत इस तरह से परेशान थे और डिप्रेशन में थे कि उन्हें किसी की ज़रूरत थी। हालांकि वो परिवार से संपर्क में ज़रूर थे। जिस तरह से कॉल डिटेल जो न्यूज़ 24 के पास मौजूद है उसमें सुशांत के परिवार की तरफ से सुशांत की बातचीत हुई है, जिसमें सुशांत ने अपनी बहन श्वेता और मीतू सिंह से भी बातचीत की है। जो नंबर इस वक्त हमारे पास जो कॉल डिटेल मौजूद है उसमें सुशांत ने बात की हुई है अपनी बहनों से, लेकिन रिया से वो बिल्कुल भी बात नहीं हुई है उनकी। ये साफ तौर पर जाहिर करता है और बतलाता है कि रिया और सुशांत के बीच में कितनी खटास और कितनी दूरियां उन 6 दिनों में आ चुकी थी कि 8 से लेकर 14 तक कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ तक कि ये सवाल ये भी खड़ा करता है कि आखिर 14 जून को जब ये दुखद घटना सामने आई तो क्या रिया की तरफ से कोई मैसेज या कॉल किया गया, तो वो भी इस लिस्ट में कहीं भी जिक्र नहीं नजर आता। दीपक, कॉल डिटेल की अगर बात करें तो क्या कोई ऐसा खुलासा हुआ है कौन से एक ऐसे नंबर पर सुशांत को बार बार फोन आया हुआ है, ऐसा इस बात को लेकर के कोई खुलासा? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार इस बीच सिम कार्ड भी चेंज किए।
जी, जो सुशांत के परिवार का आरोप है या जो अब तक की जांच में सामने बात आई हुई है कि सुशांत का जो मोबाइल नंबर था वो रिया ने ले लिया था और रिया ने अपने जो करीबी हैं सैमुअल मेरिंडा उनके नाम पर एक नंबर सुशांत को दिया हुआ था और वही नंबर सुशांत इस्तेमाल किया करते थे। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि नंबर बदलने के पीछे का मकसद रिया का ये था कि सुशांत आप लोग 2 दिन से छुपे भी हुए थे बीएमसी से बचने के लिए। नहीं, हम लोग अपना काम लगता है कि जो हमारे टफ काम था, ये चैलेंजिंग था, हमारे सीनियर्स का हमारा काफी सपोर्ट था। तो अपना रिपोर्ट आप लोग एसएसपी को सौंपेंगे जल्द? रिपोर्ट सौंपेंगे अपना आप लोग? हमारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, प्लीज। ऑपरेशन मिला मुंबई पुलिस का, ऑपरेशन मिला आप लोग को? बीएमसी वाला ने हम लोग को कभी फोन नहीं किया। अगर हम लोग को फोन करता तो हम लोग उसके सामने रहते। मुंबई पुलिस का सहयोग क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि मुंबई पुलिस ने सहयोग क्यों नहीं किया? अब ज्यादा हो गया। जो भी पुलिस वाला ऑन ड्यूटी है और पर्सनल से पुलिस पर्सनल को छूट है, अनुसंधान करे तो उनको छोड़ना ही चाहिए था। आप लोग को सहयोग मिला मुंबई पुलिस का जांच के दौरान? वो तो आप जान रहे हैं, न्यूज में ही जान रहे हैं, सब कुछ नहीं मिला ना? चलिए तो आप लोग रिपोर्ट सौंपेंगे एसएसपी को? जी जी ठीक। मुंबई पुलिस को सहयोग मिला। सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग से पूछे ना। काफी कम समय मिला आप लोग को, लेकिन क्या बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी जुटाई? हाँ, जहाँ तक हम लोग कर सके अपने वक्त तो किया है। अच्छा देखिए, सीबीआई अब पूरे मामले को देख रही है, तो सीबीआई को आप लोग वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो आप लोगों ने जुटाई है? हाँ, जहाँ तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके वहाँ तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आप लोग को बहुत दिक्कतें आ रही थी, कई तस्वीरें आ रही थी जिसमें दिख रहा था कि आप ऑटो में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको ढूंढा जा रहा था, आपका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था। अच्छा, लोगों को क्वारंटीन करने की प्लानिंग थी क्या? जी, आप लोग को भी क्वारंटीन वो लोग करना चाहते थे, वो तो कह रहे थे बीएमसी नहीं, हम लोग को कोई महसूस नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, आपके अधिकारी अभी भी वही क्वारंटीन है? आप कुछ कह रहे हैं लेकिन जो चीजें निकल के आ रही है वो दूसरी तरीके से ही हैं। क्या आप कुछ मामलों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? रिया के घर आप लोग कभी गए क्या? रिया के घर कभी गए थे? रिया मिल पाई आप लोग? जो वहाँ पर आईपीएस अधिकारी को रखा गया है क्वारंटीन करके, उनको छोड़ देना चाहिए, आपको लगता है? जो आईपीएस अधिकारी भी रिया चक्रवर्ती को खोजने की आपने कोशिश की? हम लोग जहाँ तक अनुसंधान हो सका किए सर। इस अनुसंधान में आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो संदिग्ध है? आपको लगता है कि ये मामला संदिग्ध है? रिया से कुछ बातचीत हुई क्या? रिया से कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, यही है। ये बताइए, मुंबई गए थे आप लोग मुंबई गए थे, क्या हुआ मुंबई में? मुंबई जांच पूरी हो गई, आप लोग किस तरह की समस्या? तो पटना एयरपोर्ट की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मुंबई में जांच में सहयोग नहीं मिला है। पटना पुलिस का ये कहना है, उन्होंने कहा कि हम जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे वो हमने इन्वेस्टिगेशन किया और वहां पर जो पत्रकार मौजूद हैं उन्होंने तमाम सवाल भी पटना पुलिस से पूछे कि जब आप मुंबई गए तो वहां पर किस तरीके का व्यवहार किया गया। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।